केलवा के पात पर उगे, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, रे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, रे करेलू छठ बरतिया से झाके। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, छठ माई की पूजा आने वाली है। 4 दिनों का त्यौहार है दिवाली के बाद, जबकि कहा जाता है कि सभी लोग इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखते हुए सूर्य देव की उपासना करते हैं। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद 6 दिन के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को छठ मनाया जाता है और इस त्योहार में कोई भी गलती की जगह नहीं होती है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। 4 दिवसीय पर्व है जिसकी शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं, पानी भी ग्रहण नहीं करते और छठ पर्व पर गाँव में खास करके बहुत अधिक सफाई देखने को मिलती है। इस दौरान बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का विधान आता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है जब खीर बनाई जाती है और तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन भक्त उदयमान होते सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व पर बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से प्रसाद बनाए जाते हैं और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। मुख्य रूप से यह त्यौहार पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अपने आप में अत्यंत ही पुण्यदायक होता है। छठ मैया कौन है? इसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तथा इनको धन्यवाद करते हुए माँ गंगा हो, यमुना हो, किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे इस पूजा को करने का विधान आता है। षष्ठी मैया यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। और मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं की पूजा का विधान आता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और इनकी प्रार्थना से ही बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी और कर्ण से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ माई का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से ही पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। वहीं कहा जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में कर्ण के द्वारा की गई। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था और सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। इस तरह से छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि, सुख, धन, संपत्ति आदि का प्रताप आता है और सूर्य देव को मुख्य रूप से ऊर्जा और जीवन शक्ति का दाता माना गया है। आगे हम कथा सुनते हैं प्रियव्रत नाम के एक राजा की। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था और उन दोनों के कोई संतान नहीं थी और इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र एष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद जब संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुए। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई।
देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति कराऊंगी। और देवी की इस बात से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और इस व्रत को किया। उनको प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजन की और इस पूजा के फल स्वरूप बहुत जल्द ही उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य छठ पूजा का व्रत करता है, छठी मैया का ध्यान करता है, वह उसके लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव से, विधि विधान से, बिना गलती किए छठ पूजा का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही साथ जो भी निसंतान होते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो इस बार सभी लोग हो सके छठ मैया का व्रत रखें। जो ना भी रख सके, कम से कम सूर्य देवता को आप षष्ठी तिथि को जल ज़रूर अर्पित करें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस कथा को मैंने आपको सुनाया। कुछ और करें ना करें, अपने सभी परिवार वालों को, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, सभी से इस कथा को ज़रूर शेयर कीजिए और आप भी थोड़ा सा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय।